यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वादे के मुताबिक संडे में दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि है टॉप 10 की हमारी सीरीज चल रही है। तो वो सीरीज रुकनी नहीं चाहिए, है ना। वो एक जो मोमेंटम है वो बने रहना चाहिए और यहां पर एक एक करके कुछ सवालों के जवाब आपके पास होंगे फॉर श्योर। तो देखते हैं आज कहां तक कहानी पहुंचती है। लेकिन उन सभी चीजों से पहले सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से मेरा इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे। और जब इंतज़ार किया है तो अब आपके लिए कुछ बेस्ट देना मेरा फ़र्ज़ है, राइट। और मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ और बहुत ही शानदार से सवाल लेकर आपके पेपर 1 के। जैसा कि मैंने हमेशा अपने सेशंस में कहा है, मेरे साथ आपको ना केवल एक सब्जेक्ट बल्कि बहुत सारे, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, आईसीटी, है ना, हायर एजुकेशन और मैथ्स रीजनिंग प्लस डीआई, राइट। और अब एक और चीज मैंने अपने जो है साथ जोड़ ली है, दैट इज करंट अफेयर्स। और मेरी क्लासेस हर ट्यूसडे और थर्सडे को दोपहर को 2 बजे और हर सैटरडे संडे को दोपहर को 12 बजे आपके सामने मैं हाजिर हो जाता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके सामने पहला सवाल रखने की कोशिश करते हैं। 10 सवाल और देखते हैं कि आपकी क्या रिपोर्ट है इन 10 सवालों पे। रिपोर्ट कार्ड की बात थोड़ी बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर कहानी जो है शुरू हो रही है। और पहली कहानी है हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स एक्वायर सोशल वैल्यूज कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डैश एनवायरमेंटल अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड या स्किल्स। हर बच्चा कोशिश करेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से राइट आंसर्स को देने की। कम ऑन गाइस, वेटिंग, इंतजार कर रहा हूं। प्लस 2 के लिए ये सवाल है और रुकने नहीं चाहिए। आपके कमेंट्स बहुत तेजी से आने चाहिए गाइस। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। देखते हैं कहां तक पहुंचती है कहानी। जी हाँ, जी हाँ, देखते हैं कि कहां तक पहुंचती है कहानी और इसका राइट आंसर क्या कहते हैं। और सब बच्चों के आंसर्स जो है यहां पर आ रहे हैं। योर आंसर इज सी, एनवायरमेंटल एटीट्यूड। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने जो है आंसर्स ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ ये सवाल करवा देना चाहिए था। एनवायरमेंटल एटीट्यूड जो है इसका राइट आंसर है, जहां पर सोशल ग्रुप्स को हेल्प किया जाता है सोशल वैल्यूज लेने के लिए, कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एटीट्यूड में। और ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जो कि एक्सप्रेस की जाती है बाय इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्सेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल एटीट्यूड्स आर लेटेंट, दैट इज हिडन होते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्जर्व देम डायरेक्टली। हम उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट हाँ हम देख सकते हैं कि एक इंसान किस तरीके से अपनी एनवायरमेंट का टेक केयर करता है, या either side also, right। रिसर्च हैज आइडेंटिफाइड फ्यू फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एनवायरमेंट के एटीट्यूड को। ये है आपके एनवायरमेंट एटीट्यूड्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है आपके सोशियो डेमोग्राफिक और साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटली रिलेटेड वेरिएबल्स के साथ। तो यहां पर अगर आप कुछ एनवायरमेंट से कुछ सीखते हैं या उसको कुछ देते हैं तो ये आपका क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका एनवायरमेंटल एटीट्यूड, जिसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट वॉज डायरेक्टेड इन जजमेंट गिवन इन 1991 टू मेक द सब्जेक्ट डैश कंपल्सरी इन द कॉलेज करिकुलम। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। सुप्रीम कोर्ट की बात है और कुछ कंपल्सरी करने की बात कही गई है, तो सवाल यहां से जरूर बनता है गाइस। चलिए प्लस 2 के लिए एवरीबॉडी। ओके चलिए बहुत ही बढ़िया। जी हाँ बिल्कुल सही है। डायरेक्टेड द जजमेंट गिवन इन 1991 टू मेक द डैश कंपल्सरी इन दी कॉलेज करिकुलम। बहुत ही बढ़िया आंसर सभी के आ रहे हैं। जी हाँ, और मैं देख पा रहा हूं कि बच्चा यहां पर रुकने को तैयार नहीं है। आपका राइट आंसर जी हाँ बिल्कुल करेक्ट। जितने भी लोग यहां पर दे रहे थे प्लस 2 आप सभी को मिलता है। एनवायरमेंटल स्टडीज को जो है कंपल्सरी कर दिया गया था कॉलेज करिकुलम, जो आपकी करिकुलम है ना, वहां पर जरूर ये होना चाहिए। और अब तो 6 मॉड्यूल्स आ चुके हैं जहां पर आपको एनवायरमेंटल स्टडीज जो है और ज्यादा डिटेल में कराई जाती हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिसेंटली इंस्ट्रक्ट किया है एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज को भी कि वो कॉलेज में इंट्रोड्यूस कर सके कंपल्सरी 6 मॉड्यूल कोर्स ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज। और मॉड्यूल जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेड था 2013 से 1991 में। इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्जन आया था, वर्डिक्ट आया था। और न्यू डायरेक्टिव टू इंप्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ रूटीन टास्क बाय यूजीसी टू रिमाइंड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस टू ईदर हैव नॉट
implemented the instruction or are not aware of the same, says a senior UGC officer talking to Education Times. Yes, तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखो, मैंने आपको हमेशा अपने पेड सेशंस में भी ये बात कही है, दोहराई है कि आपकी एनवायरनमेंट ही आपके लिए सब कुछ है, राइट। वो बहुत सारे जो है जीव जंतुओं का हैबिटेट है, उस वहां से हमको वाटर मिलता है, एयर मिलती है, ये सारी की सारी चीजें, यहां पर हम इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अगर इसी को नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इन सभी चीजों से इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपकी अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस ही नहीं दी जाएगी, अगर आपके पास जानकारियां ही नहीं होंगी, जो कि उपलब्ध जानकारियां हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, उसके बिना जितने मर्जी आप अग्रीमेंट कर लो, जितने मर्जी आप प्रोटोकॉल ले आओ, लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं है तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो इसके लिए इसको करिकुलम में लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम, IEEP, सर फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, है ना, फुल फॉर्म IEEP की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। लॉन्च्ड बाय यूनेस्को, ULO, यूनिसेफ या UNO, बताइए सर। हर बच्चा कोशिश करे राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबडी। ओके, बहुत सही है, बहुत ही बढ़िया है, आंसर्स सभी के आने चाहिए। प्रोग्राम्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यस, हैज बीन लॉन्च्ड बाय, योर राइट आंसर इज, बिल्कुल सही है, योर आंसर इज ए, यूनेस्को, बिल्कुल सही ना। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। IIP जो आया था वो आया था 1975 में। फुल फॉर्म और ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस पता होना चाहिए। 2 डेकेड से यूनेस्को और UNEP ने इसको, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम को 75 से 95 तक देखा। दैट सेट आउट अ विजन फॉर एंड गेव प्रैक्टिकल गाइडेंस ऑन हाउ टू मोबिलाइज एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कि किस तरीके से आप एजुकेशन को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और ज्यादा लोगों को इसके बारे में एनवायरमेंट अवेयरनेस की जानकारी दे सकते हैं। जितनी ज्यादा इसमें मोबिलिटी होगी, जितना ज्यादा इसमें मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा अल्टीमेटली क्या होने वाला है, उतना ज्यादा जो है आपका एक तरीके से मैं कहूंगा कि एनवायरनमेंट और ज्यादा सुरक्षित, सेफ हाथों में रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When was the Environment Protection Act last amended? सर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की। ये सवाल बार बार पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। चलिए okay guys, when was the Environment Protection Act 1986 last amended? And your right answer is yes, B, 1991 + 2। आप सभी को यहाँ पर मिलते हैं गाइस, जितने भी लोग इस सवाल का जवाब जानते थे और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब दिया है। देखिए, Environment Protection Act 1991 was passed by the Parliament of India on June 23rd with the objective of further strengthening the provisions of Environment Protection 1986। मतलब हमेशा हर चीज अपडेट की जाती है। 1986 में ये आया था, 1991 में इसका एक नया अपडेशन आया, एक नया वर्जन आया, जो कि और ज्यादा स्ट्रिंजेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेकर आया एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि ये हमारे ही भले के लिए है ना। द एक्ट वाज अमेंडेड टू इंक्लूड न्यू प्रोविजंस ऑन हजार्डस सब्सटेंसेस, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ये इन सारी चीजें यहाँ पर पहले नहीं पता था कि नॉइज पोल्यूशन से भी नाम की भी कोई चीज़ है, हजार्डस सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस भी कुछ होते हैं, है ना, जो प्रोन टू डिजास्टर्स है। ओके, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपका एक तरीके से 1991 के बाद उसमें उस अमेंडमेंट के साथ जो थी वो आई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। ये सारे के सारे सवाल आज देखने में शायद आसान लग रहे हों, क्योंकि आप अपने अपने घरों में आराम से बैठे हैं, लेकिन यही सवाल जब पेपर में आपके सामने आएंगे परेशान कर देंगे। चलिए, परेशान ना हो आप बाद में, इसलिए मैंने यहां पर इसे रखने की कोशिश की है गाइस। चलिए, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, जियोलॉजी, ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाना चाहिए जितनी मेरी समझ कहती है। बाकी यस, जी हाँ, आंसर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं गाइस। यस, इसका राइट आंसर है सी, इकोलॉजी। चलिए, इकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट स्टडीज द इंटरैक्शंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ये ब्रॉड साइंस है जो कि इनकम्पस करती है मेनी डिफरेंट टॉपिक्स इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन डायनामिक्स,
कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी, ये सारी की सारी हैं जहां पर आपका इंटरैक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनकी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। ऐसी इस पूरे के पूरे एक जो फिनोमेना है इसको बोला जाता है इकोलॉजी। ध्यान रखना यहां पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स भी इंक्लूड हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या है, आपकी कम्युनिटी इकोलॉजी क्या कहती है, इकोसिस्टम कैसा है, लैंडस्केप इकोलॉजी कैसी है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसमें इंक्लूडेड होती हैं। करेक्ट बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर, और अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, which is the only shorebird that lay eggs in self-excavated burrows on sandbanks। रेत के किनारों पर स्वयं खोदे गए बिलों में अंडे देने वाली एकमात्र समुद्री पक्षी कौन सी है? सर बहुत ज्यादा पिक्चर में है ये चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, और मैं ना केवल अभी बिल्कुल करंट के लाया हूं ये, मैं आपसे 6 महीना पहले या 3 4 5 महीने पहले के करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए। बंगाली फ्लोरिकन, और यहां पर है र्यूडी टर्नस्टॉन, क्रैब, प्लोवर या विलेट। ये सारी की सारी बर्ड्स हैं, मुझे नहीं लगता आपने इनमें से किसी का भी नाम सुना होगा, लेकिन ये चर्चा में थी और इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके सामने यहां पर रखी गई है। एवरीबडी +2 के लिए तुक्का मारो बेटा सभी लोग, आता किसी को नहीं है ये, है ना, तुक्का मारो सभी लोग क्योंकि आता किसी को भी नहीं है ये। ओके, यस योर आंसर इज बिल्कुल करेक्ट है, योर आंसर इज सी, क्रैब प्लोवर। आइए, क्रैब प्लोवर क्या है? एक ओनली शोर बर्ड है जो कि एग्स ले करती है इन सेल्फ एक्सकवेटेड बरोज ऑन दी सैंड बैंक्स, माइट सून बी कॉल्ड एज द रेजिडेंट स्पीशीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, का भी इसको रेजिडेंट स्पीशीज माना जाएगा, एज देयर इज यूनिक ब्रीडिंग साइट्स हैव बीन रिकॉर्डेड एट ग्रेट वंदरनिम स्वैम्प नियर पॉइंट क्लेवन, तमिलनाडु। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। कैलीमेर तमिलनाडु में आया था, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये पिछले दिनों, तो मुझे लगा कि एनवायरनमेंट के टर्म्स में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये बन सकता है, एनवायरनमेंट के टर्म्स में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये बन सकता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्ड बाय रोसटम? निम्नलिखित में से किस देश के पास रोसटम द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा है? वेरी इंपॉर्टेंट सर, न्यूक्लियर से सवाल आता है तो एनवायरनमेंट मेरे जहन में आती है और वहां से ये करंट अफेयर 100% बनता है। चलिए गाइस, एब्सोल्युटली इसका राइट आंसर है ए, बोलीविया। रशियन, जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी की बात आ जाए आपको याद होना चाहिए रशिया न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन रोसटम, जिसने सेट किया है एक रिकॉर्ड इंस्टॉलिंग अ रिसर्च रिएक्टर प्रेशर वेसल इन माउंट मिटियोर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 4000 मीटर्स अबव सी लेवल, एल ऑल्टो, बोलीविया में। राइट आंसर है इसका बोलीविया। रशिया जो है इसके पीछे की पूरी ताकत है, और ये कहां पर मिलता है? बोलीविया में मिलता है, और 4000 मीटर सी लेवल से ऊपर जाकर जो है इन्होंने एक इस तरीके का एक चीज रिसर्च की है, इस तरीके की एक इंस्टॉलेशन की है, दैट इज वेरी वेरी गुड न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में। आई होप इट्स क्लियर गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग बैठे हर बच्चा क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was elected as the WHO Regional Director for South East Asia? जी हाँ, रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। गाइस कम ऑन, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की सभी लोग। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, और इसका राइट आंसर है साइमा वाजद। जी हाँ, साइमा वाजद जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, साइमा वाजद डॉटर ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की डॉटर हैं, वन द इलेक्शन फॉर द WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया, सिक्योरिंग डिसाइसिव विक्ट्री विद 8 आउट ऑफ 10 वोट्स। 10 में से 8 वोट जो है इनको मिले हैं। शेख हसीना की शहजादी है ना, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं बांग्लादेश की, उनकी शहजादी हैं, साइमा वजीद इनका नाम है, और ये जो है WHO की डायरेक्टर बनी है, साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट करती हैं, रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यस, एब्सोल्युटली राइट सर, सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर अगला है,
द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड वॉज कन्फर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? बताइए सर, चैंपियंस ऑफ अर्थ इनमें से कौन सी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया था? बताइए सर, चैंपियंस ऑफ अर्थ, ब्रिलियंट। ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। जी हाँ, चैंपियंस ऑफ अर्थ, कहीं ना कहीं आपको कहानी जो है अर्थ की बात हो रही है, तुक्के लगाएंगे तो भी आंसर ठीक हो जाएगा। राइट आंसर है इसका यस, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। योर आंसर इज बी पार्ट। ब्रिलियंट आंसर्स गाइज। और यहां पर अगर देखते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अनाउंस किया 2023 में चैंपियंस ऑफ अर्थ, ऑनरिंग अ सिटी मेयर, अ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, अ सोशल एंटरप्राइज, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि रिसर्च काउंसिल फॉर देयर इनोवेटिव सोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। ओके, सिंस इट्स inception in 2005, the annual Champions of Earth Award has been given to, yes, trailblazers at the forefront of efforts to protect people and the planet. It's the UN's highest environmental honor जो है दिया जाता है हर साल। और 2023-2005 से the annual Champions of Earth Award has been given to the trailblazers at the forefront efforts to protect people and planet। UN का highest environmental award है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई गाइस? हर बच्चे तक मेरी बात पहुंच गई बहुत बढ़िया तरीके से। छोटा सेशन, क्विक सेशन, रैपिड फायर सेशन, 10 सवाल ताबड़तोड़, है ना। एक और सवाल ये है आपका होमवर्क का सवाल, इंडिया के साथ MOU साइन किया है टू स्ट्रेंथन द एजुकेशनल टाइज इन नवंबर 2023। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, आपका स्कोर कितना रहा, सब कुछ जानना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए क्लास के बाद। राइट, चलो, थैंक यू सो मच गाइज, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। विल बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चन अहेड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और मेरी क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि आने वाले समय में और ताबड़तोड़ क्लासेस आ रही हैं हर ट्यूसडे थर्सडे दोपहर को 2 बजे, सैटरडे संडे दोपहर को 12 बजे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।